हेलो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे गणित कक्षा 8 का अभ्यास 2B। इसमें अध्ययन का जो विषय है वो है वर्गमूल। देखिए, इसमें चैप्टर 2 का बी में प्रश्न नंबर 1 है गुणनखंड विधि से। दो विधियों से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से और एक भागफल विधि से। तो भाग विधि और गुणनखंड विधि, यहाँ निकालना किससे हमें? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं संख्याओं के और उनके जोड़े बनाते हुए उनको गुणा करते हैं और उनका वर्गमूल निकालाता है। तो यहाँ हम प्रश्न नंबर 1 को देखेंगे। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 का पहला है 7744। कितना है? 7744। ये संख्या हमें प्राप्त हो गई। अब इसमें देखना 7744 का गुणनखंड करना है। तो हमारा ये गुणनखंड विधि से हमने यहाँ लगा के दिखाया है। तो देखिए, 2 से भाग दिया है हमने। 7744 में कितना आ गया? 3872। फिर 2 से कट किया तो 1936। पुनः 2 से कट हो जाएगा 968। फिर 2 से 484। फिर 2 से 242। इस तरह 2 से नहीं कटेगा, 242 कट जाएगा, 121 आ जाएगा। फिर अब 121 2 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा? 11 से। तो 11 से काट दिया, 11 गिरैया में 121 और 11 कम 11। ये आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। अब इनके हम जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा और इसका 2 जोड़ा और तीसरा जोड़ा ये और चौथा जोड़ा ये। अब देखिए, एक जोड़ा से 2 निकाल लेंगे, एक जोड़े से 2 निकाल लिया, ये और ये, एक 11 का ये निकल आया। अब इनका गुणा कर दीजिए, 11 दूनी 22, 22 दूना 44, 44 दूनी 88। यह हमारा आंसर आ गया 88। क्या आया? प्लस माइनस का वर्गमूल 88 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का दूसरा है 11664। इसको भी हमने क्रम से गुणनखंड विधि से काट लिया है, 2 से फिर 2 से, इस तरह हम काटते चले गए। यहाँ से 3 से कटा है तो आप इसमें भाग देते जाइएगा, कटता जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाग देना है, जिससे भाग चला जाए उससे भाग देते चले जाएंगे और जब लास्ट में 1 आ जाए तो बंद कर देते हैं वहाँ से। यह हमने पूरे लिख लिया, जितने यहाँ गुणनखंड, जितने अभाज्य गुणनखंड हुए सबको लिख लिया। अब इनके जोड़े बना लेंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3, 4 और 5 जोड़े। इसी को लिख लिया, 2 का 2, 2 का 2, 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3। सबका गुणा कर दीजिए, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108। ये 108 आंसर आ गया। क्या आया? प्लस माइनस 108। वर्गमूल 11664 का वर्गमूल 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का तीसरा 4900। इसको भी हम देखिए, सबसे छोटी संख्या पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। 2 से काटा तो 2 से काटने पर कितना आ गया? यहाँ पर 4900 काटे 2425 आया। फिर 2 से काटे 1225 हो गया। अब 2 से 3 से 4 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 से काट दिया, 5 से कट गया, इसको भी 5 से काट दिया, 49। अब देखिए 5 से भी नहीं कटेगा तो 7 से, 7 7 49, 7 1 कम 7। इनके भी जोड़ा बना लेंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। तो 7 पना 35 दूनी 70। कितना आ जाएगा? 70। इसका भागफल वो गुणनखंड करने पर कितना आया? 70। तो वर्गमूल कितना हो गया? 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा इसी का 47089। तो इसको हम हल करेंगे। देखिए, पहले ये 2 से काटें तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटना नहीं है, 7 से कट रहा है। तो 7 से हम काटे तो आ गया 6727। 7 से काटने के मतलब 7 का भाग दिया हमने। फिर 7 से तो 961। फिर देखिए, अब ये 961 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से, 11 से, 13 से, इनसे किसी से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 31 से। तो हम 31 से काट दिया, 31 से कम 31 और फिर यहाँ 31 से कम 31 आ गया। और यह पूरा आपका हो गया
तो इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया। 7 गुणे 31, 7 गुणे 31 का गुणा कर दिया तो आ गया 217। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 217। इसका वर्गमूल कितना आ गया? प्लस माइनस 217। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको अभी गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के ये जो गुणनखंड इन संख्याओं के हमें धन वर्गमूल ज्ञात करना है। पहली संख्या 625 बटे 1296, दूसरी संख्या 529 बटे 196, तीसरी है 4 सही 29 बटे 49, चौथी है 23 सही 26 बटे 121 और चौथी है 75 सही 46 बटे 49। इसका पहला क्वेश्चन हम देखेंगे तो पहले क्वेश्चन में 625 बटे 1296, इसको हम हल करेंगे तो देखिए 2 से काटते चले गए, फिर जहाँ 2 से नहीं, यहाँ से 2 से नहीं कट रहा, आप 3 से काटे, यहाँ तक 3 से कटा, 3 से काट दिया हमने इसको। 625 को इसी तरह 5 से अंश और हर की अलग अलग संख्याओं को काट लेंगे। पहले इसका गुणनखंड कर लिया तो ये हो गया, इसका गुणनखंड कर लिया ये हो गया। अब इसका देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 हो गया, इसका इसी तरह यहाँ नीचे लिख देंगे। अब इनके जोड़े बना लेंगे, 5 का एक जोड़ा 5 का एक जोड़ा, इसी तरह इसके जोड़े ये और 3 3 के, तो इससे 2 5 निकल आए 1 2, तो 5 गुणे 5 हो गया ये। इससे देखिए 1 2 निकला, दूसरा 2 निकला, दूसरा 3 निकला और 5 निकला। तो यहाँ से वो सॉरी 3 ही है, 5 नहीं है, 3 निकला। तो यहाँ से 5 पचा 25 हो गया, 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18 दूनी 36, कितना आ गया? 25 बटे 36। ये हमारा आंसर आ गया 25 बटे 36। दूसरा क्वेश्चन है इसी में 529 बटे 196। तो पहले 529 का हम गुणनखंड कर लेंगे, किसका गुणनखंड कर लेंगे? 529 का, और बाद में 196 का कर लेंगे, दोनों को बटे में रख देंगे तो 529 का गुणनखंड 23 आ जाता है। 23 में 23, फिर 23 से काट गया, 23 संयम 529 और फिर 23 से कम 23। इसी प्रकार 196 को कट किया तो देखिए यहाँ पर 196 को कट करने पर 2 से किया 98 आ गया, फिर 2 से 49 आया, फिर 7 से 7 7 49, 7 एक कम 7। तो यहाँ 2 23 हैं, 23 गुणे 23, फिर 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। अब एक जोड़ा ये बन गया, एक ये और एक ये, 23 का एक जोड़ा 23 लिख दिया और इसका 7 और 2 ये हो गया। 23 का 23, 7 दूनी 14, तो 23 बटे 14। कितना आंसर आ गया? 23 बटे 14। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सही 29 बटे 49। तो 49 में 4 का गुणा करेंगे और 29 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 225 बटे 49। अब 225 का अभाज्य गुणनखंड हम कर लेंगे और 49 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इनका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखिए आंसर आ रहा, यहाँ पर आ रहा है इसके 2 3, तो 1 2 3 हो गया, फिर यहाँ 5 5 का हो गया और बटे में 7 7। एक जोड़ा इसका बन जाएगा, एक जोड़ा इसका बन जाएगा और एक जोड़ा इसका बन जाएगा। तो 3 गुणे 5 बटे 7, 5 तिहाई 15 बटे 7, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 सही 1 बटे 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 1 बटे 7 के रूप में। इसी का तीसरा देखिए 23 सही 26 बटे 121। इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 121 में 23 का गुणा करिए और 26 जोड़ देंगे तो 2809 आएगा बटा 121। 2809 का गुणनखंड करिए तो 53 तिरपनम हो जाएगा 2809 और फिर 53 एक कम 53 हो गया। इसका गुणनखंड 53 गुणे 53 आ गया, इसका गुणनखंड 11 गुणे 11 आ गया। एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, तो 53 का 53 आ गया, 11 का 11 आ गया, 53 बटे 11। इसको हम 11 चौक 44 और 4 सही 9 बटे 11 लिख सकते हैं। 53 बटे 11 को हम 4 सही 9 बटे 11 भी लिख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है देखिए इसी का 75 सही 46 बटा 49। तो इसको हल करें, 75 और 49 का गुणा और प्लस 46 जोड़ दें तो आ जाता है 3721 बटे 49। तो 3721 का पहले हम गुणनखंड कर लेंगे
तो 61 से जाएगा, बीच में किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो 61 में 61 का गुणा करिए तो 3721 आ जाएगा। तो 61 61 हो जाएगा 3721। तो यहाँ पर 61 में 61 का किया तो आ गया ये 61, फिर 61 में 61 का तो 61 कम 61, ये आ गया, कितना कट गया, 61 से कट गया ये, और ये 7 7 49, 7 कम 7, 7 7। तो इसमें देखिए 61 गुणे 61 आ गया, 7 गुणे 7 हो गया। तो 61 का एक जोड़ा और 7 का एक जोड़ा, तो यहाँ पर आ गया 61 बटे 7। 61 बटे 7 को हम लिख सकते हैं 7 8 56, 8 सही 5 बटे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? कुल पेड़ों की संख्या 2304 है। पूछ रहा है कि जितनी पंक्तियां हैं उतने प्रत्येक पंक्तियों में उतने ही पेड़ हैं। तो बताइए बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो हम 2304 यानी 2304 का वर्गमूल निकालें, वही गुणनखंड विधि से हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, तो 2 से किया, फिर 2 2, जब तक 2 से कटता जाता है तब तक 2 2 से काटते जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर 18 आ गया, 2 से कट किया 9 आया, 9 नहीं कट रहा तो 3 से किया, 3 त्रिकाई 9, 3 कम 3। अब सबको उसी प्रकार लिख दिया, जितने 2 2 का गुणनखंड हुआ यहाँ पर उसी प्रकार से हमने लिख दिया। अब यहाँ जोड़ा बना लेंगे, 1 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, 2 का ये तीसरा जोड़ा, 2 का ये चौथा जोड़ा, 3 का ये पांचवा जोड़ा। अब यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो अब सबका गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, दूनी 48। कितनी पंक्तियाँ हैं? 48 पंक्तियाँ, और प्रत्येक पंक्ति में 48 पौधे लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेनानायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुछ टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? यहाँ पर भी देखिए कितनी टोलियां और कितने, प्रत्येक टोली में कितने सैनिक हैं। बराबर सैनिक रहेंगे और बराबर टोलियां रहेंगी, तो यहाँ भी वर्गमूल निकाल लें तो आ जाएगा। कुल सैनिक कितने हैं? 6561 हैं। इसका भी वर्गमूल हम निकालें तो 3 से कटेगा, काट दिया, फिर 3 से, फिर 3 से, 3 से, 3 से, 3 से, 3 से, इसी तरह कट जाएगा। और देखिए कितने 3 हैं तो उनके जोड़े बना लिए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 3 हैं तो 8 के जोड़े बनाए तो 4 3 निकल करके बाहर आ जाएंगे। तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिकाई 9, 9 तिया 27 तिया 81। कितना आ गया? 81। कितनी टोलियां बनाई गई? 81 टोलियां बनाई गई हैं। कुल 81 टोलियां बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो कुल जवान कितने हैं? 8160। शेष जो जवान बच जा रहे हैं वो कितने हैं? 60। पंक्तियों में अब जो खड़े जवान हैं वो कितने हैं? 8160 माइनस 60, क्योंकि वो 60 बच जा रहे हैं तो हम उसको घटा देंगे। अब कुल जवान जो पंक्तियों में खड़े हैं वो हैं 8100, 8100। तो 8100 जो जवान हैं उनका हम वो क्या निकाल लेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 से कट किया, फिर 2 से, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 से, 3 से, 3 से, अब यहाँ 3 से नहीं कट रहा तो 5 से, 5 से, इस तरह कट गया। अब इनको हम लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब एक जोड़ा 2 का, एक जोड़ा 3 का, एक जोड़ा 3 का और एक जोड़ा 5 का। इनको हम लिख लिया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो 5 3 15, 15 3 45, दूना 90। कितने हो गए? 90। अतः प्रत्येक पंक्ति में 90 जवान खड़े किए गए हैं।
90 पंक्तियां बनाई गई हैं और प्रत्येक पंक्ति में 90 जवान खड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होता है। तो इसमें देखिए हम वर्गमूल निकालेंगे और जो इनके जोड़े नहीं बनेंगे उनको आपस में गुणा करते हुए देखेंगे और वही संख्या का गुणा कर दिया जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 से हमने कट किया पहले तो 945 आ गया, फिर 3 से 315 आ गया, फिर 3 से 105 आ गया, फिर 3 से किया तो 35 आया, फिर 5 से कटेगा 7, फिर 7 से 1। अब देखिए यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 आया। यहाँ पर सिर्फ एक 3 का जोड़ा बन रहा है तो उस 3 को छोड़ दें, जिनके जोड़े नहीं बनते उनको अलग लिख लें। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 के जोड़े नहीं बनते, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 पना 35, 35 दूनी 70, 70 तिया 210, तो वो 210। अगर हम 210 का गुणा कर दें तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी सभी के जोड़े बन जाएंगे। 210 का 1890 में यदि 210 का गुणा कर दिया जाए तो यह जो संख्या प्राप्त होगी, गुणनफल जो प्राप्त होगा वो पूर्ण वर्ग होगा, यानी कि 2, 3, 5 और 7 के भी जोड़े बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी वर्गमूल निकालेंगे और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा जिस संख्या का, उसी संख्या को से भाग दे देंगे और वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 2 से कट गया, फिर 2 से, फिर 2 से, इस तरह से कट होता गया है यहाँ तक 2 से, फिर 2 से नहीं कट हो रहा, 3 से किया, 7 से, 7 से। अब सबको लिख दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 3 और 7 7। तो देखिए यहाँ 2 का जोड़ा हो गया, 2 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा है, 3 का नहीं है और 7 का जोड़ा। तो यहाँ किसका जोड़ा नहीं बन रहा? 3 का जोड़ा। तो 3 का जोड़ा नहीं है, अतः 3 से भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। यदि 3 से हम भाग दे देंगे, 9408 में 3 से भाग दें तो यह 3 भी चला जाएगा और सिर्फ 2 2 2 और 7 बचेंगे जिनके सबके जोड़े हैं। अतः 3 से भाग देने से ये जो संख्या है, जो भागफल प्राप्त होगा वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।